लालू तेजस्वी अपना कान खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल, और गठबंधन कर ले हमसे वरना खुल जाएगा तेरे एमवाई समीकरण का पोल। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा अख्तरुल साहब को लेकर, जो कि AIMIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत बड़े ओहदे के मालिक हैं। आप लोग जानते हैं कि अख्तरुल साहब का क्या इज्जत है पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। और अख्तरुल साहब अपने दिल पर पत्थर रखकर जो इस काम को अंजाम दिया कि अपने टीम के साथ और ढोल को लेकर राबरी आवास के पास जाकर बजाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि ये जो आरजेडी के लोग हैं, अलग अलग मीडिया में आकर ये लोग कहते हैं कि AIMIM पार्टी ने क्या प्रस्ताव दिया, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और ये लोग इनकार करते हैं सरे से कि कोई लेटर नहीं मिला, कोई लेटर मतलब अख्तरुल साहब के द्वारा दिया नहीं गया। इसीलिए इस चीज को साबित करने के लिए अख्तरुल साहब ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां जाकर ढोल के साथ उन लोगों को बताने का काम किया। खास करके आरजेडी के लोग जो बोल रहे हैं कि अख्तरुल साहब ने ऐसा कोई लेटर नहीं दिया, तो आज खुलेआम ऐलानिया तौर पर हम लोग बोल रहे हैं। देखिए, बिहार में सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अख्तरुल साहब का वीडियो आप लोगों ने देखा। मैं अपने तमाम AIMIM पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, खास करके इस मामले को लेकर आप लोग बिल्कुल भी अपसेट मत होइए और बिल्कुल भी दुखी मत होइए कि हमारे सदर साहब उनके सामने झुककर इस तरह से अपील करते हैं। ये समझ लीजिए कि ऐलानिया तौर पर पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बताने का काम किया है मेरे सदर साहब ने कि हम लोग ईमानदारी से गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं और हमारे लोगों को गुमराह करके कहते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है। और आज इन लोगों ने साबित कर दिया कि AIMIM पार्टी बीजेपी का बी टीम नहीं है, बल्कि यही लोग बीजेपी का बी टीम है। ये लोग खुद ना अकेला जीत पाएंगे और ना AIMIM पार्टी को साथ में लेंगे। ये लोग खुद नहीं चाहता कि मतलब बिहार में बीजेपी का सत्ता हटे, ये लोग खुद हटाना नहीं चाहता। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं इसी वीडियो में बात करना चाहूंगा, कुछ लोग जो आरजेडी पार्टी के दुमछल्ले हैं, वो लोग अनाप शनाप पोस्ट करते हैं और हम लोगों को ट्रोल करते हैं इसमें। और ये लोग कहने का काम करते हैं कि जिसका नारा था कि 4 गया है 24 लेके आएंगे, वो जाके दूसरे के दरवाजे में ढोल बजा रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं खास करके इन आरजेडी के दुमछल्लों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी ज्यादा उछलिए मत, क्योंकि हम लोग एक कदम अगर पीछे लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे ही चले जाएंगे, वो एक छलांग मारने का तरीका है। आप लोग सोचिएगा कि AIMIM पार्टी पूरा नीचे गिर गया है तो सिर्फ अपने लोगों को बताने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग क़यादत की बात करते हैं और हम लोग अच्छे राजनीति करना चाहते हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग खुद आरजेडी पार्टी का सरकार बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर ये सेकुलर अपने आप को समझता है तो हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े तो इन लोगों का सरकार आएगा तो हमें हमारा हिस्सेदारी हम इन लोगों से ले लेंगे। लेकिन ये लोग चाहता है कि हमारा गुलाम बनकर आए। और कुछ लोग जो अपने अपने नेता के चक्कर में अख्तरुल साहब को बदनाम करने के पीछे पड़े हैं, तो अख्तरुल साहब को अब बदनाम नहीं कर सकते हो मेरे दोस्तों, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। आप लोग जितना भी कोशिश कर लो, अख्तरुल साहब का वो इज्जत है जो कि आपके बिहार में किसी भी नेता का उतना इज्जत नहीं है अभी जितना अख्तरुल साहब का इज्जत है। और अपने नेता को अगर अख्तरुल साहब के बराबर समझते हो ना, तो आपका नेता अपना सीट का भी मतलब खुद घोषणा नहीं कर सकता। अख्तरुल साहब तो पूरे बिहार का सीट का घोषणा कर सकता है, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है अख्तरुल साहब कर सकते हैं। आपका नेता अभी तक सीट का इंतजार कर रहे हैं, उसे मिलेगा कि हमें मिलेगा, उसे मिलेगा कि हमें मिलेगा। दावा लंबा लंबा करने से नहीं होता है, दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सीट पहले कन्फर्म कर लो। अभी से हो करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अख्तरुल साहब को नीचा दिखाने के लिए
कुछ भी पोस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अख्तरुल साहब को अब नीचा नहीं दिखा सकते हैं कि फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अख्तरुल साहब को जितना भी दबाने की कोशिश करोगे उतना ही वो उभरता चला जाएगा। और ये जो काम किया है ना अख्तरुल साहब, ये इससे कोई इज्जत घट नहीं जाता। इससे पूरे बिहार में लोगों को नजर में आएगा कि हाँ अख्तरुल साहब की ईमानदारी राजनीति है, सच्चाई वाला राजनीति है और ये कोई बीजेपी का। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी दुखी मत होइए इस बात से कि अख्तरुल साहब इस तरह से गए हैं तो अख्तरुल साहब का इज्जत कम हो जाएगा। किसी भी हाल में अख्तरुल साहब का इज्जत कोई नहीं कम कर सकता। वो पूरे बिहार के लोग जान लिए हैं कि अख्तरुल साहब एक सच्चे व्यक्ति हैं, जो कोई ए टीम बी टीम नहीं है, बल्कि अख्तरुल साहब का खुद अपना टीम है और जो क़यादत की बात करता है, जो हक की लड़ाई लड़ता है। अख्तरुल साहब साफ सुथरा राजनीति करना चाहता है, इसीलिए ये लोग को आईना दिखाने का काम करते हैं कि तुम लोग उस समय आकर बोलोगे कि ये MIM बीजेपी का बी टीम है, तो उस समय और हम लोग जवाब नहीं देंगे बल्कि पब्लिक ही जवाब दे देंगे आप लोगों को। आओ बोलने सीमांचल में, कोचादामन में, बहादुरगंज में, कहीं पे भी आकर आरजेडी का नेता या आरजेडी का कोई भी बड़ा छोटा नेता अगर उस समय बोला कि AIMIM पार्टी बीजेपी का बी टीम है, तो फिर उस समय मुंह से बात नहीं होगा, उस समय मुंह से बात नहीं होगा, सोच लेना। इसीलिए कह रहा हूं कि अख्तरुल साहब जो भी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं और हम उनके बातों का समर्थन करते हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं अख्तरुल साहब को। अख्तरुल साहब जो भी कदम उठाते हैं अच्छे के लिए उठाते हैं और अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं कहता हूं आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।